हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द मैनेजमेंट ज्ञान। मैं हूं दीक्षा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है बिजनेस कम्युनिकेशन, जो एमबीए, बीबीए, यूजीसी नेट एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है ये टॉपिक। तो आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक्स बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स और कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, किसी भी एक बिजनेस को स्टार्ट हम करते हैं या फिर कोई भी बिजनेस है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल क्या रहेगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को या फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, इन सिंपल वे हम उसको समझते हैं। जब एक इंसान अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है इफेक्टिवली, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं? की पॉइंट्स। फर्स्ट होता है, सबको पता है, एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे दो लोग होने जरूरी होते हैं। इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी होता है। वर्बल वो होता है इसमें रिटन और स्पोकन के थ्रू हम अपने आइडियाज को, थॉट को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और नॉन वर्बल होता है जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम अपनी आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसका सिंपल एम ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। ठीक है, फिर है डेफिनेशन। Communication is the act of transferring information from one person to another effectively। ठीक है, और इसे ये सेम एग्जांपल है जो हमने पढ़ा था। एक टीचर एक्सप्लेन कर रहा है अपने कंसेप्ट को स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो भी क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है मीनिंग क्या होता है। मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट हैपन विद इन द आउटसाइड अ बिजनेस एमिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है जो कि बिजनेस को उसके गोल को अचीव करने में हेल्प कराता है। ठीक है, इसका क्या की पॉइंट्स होते हैं? गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, बिजनेस में जो गोल्स वगैरह होते हैं उसको अचीव करने में हेल्प करता है। क्योंकि बिना कम्युनिकेशन कोई बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। यूज फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद एम्प्लॉयज, कस्टमर, पार्टनर्स एंड स्टेक होल्डर। क्या होता है? कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो हम शेयर कर पाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो भी आइडियाज होते हैं, अपने व्यूज होते हैं, एम्प्लॉयज के बीच में, कस्टमर्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में। कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। Business communication is the exchange of information related to the commerce, business activities and services in a professional setting। एक प्रोफेशनल वे में हम जब इंफॉर्मेशन को फ्लो कराते हैं तो वो एक बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन के। बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है पहले अब हम समझते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिजनेस में हर काम में कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो कस्टमर से बात करना हो, या फिर किसी एम्प्लॉय को गाइड करना हो, या फिर बॉस को रिपोर्ट करना हो। तो हर लेवल पे, हर जगह कम्युनिकेशन का यूज होता है। तो गुड कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रिलेशनशिप बिल्ड करना, जो हमारी इंपॉर्टेंस है, रिलेशनशिप बिल्ड करना। ठीक है, क्या है? इंश्योर स्मूथ वर्क फ्लो। जो एक स्मूथ वर्क फ्लो होता है वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। कैसे? कि एम्प्लॉय अपने, जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो एक एम्प्लॉय को उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और वो जो रिसीवर है वो उसको अच्छे से समझ रहा है, उसको फीडबैक प्रॉपर दे रहा है, तो उससे वर्क फ्लो भी स्मूथ रहता है। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो भी रिड्यूस होती हैं अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जब हर जगह एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज होगा, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ओवरलैप नहीं होगा बातों का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, हार्मनी भी क्रिएट रहती है। ठीक है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। ठीक है, फिर हम इसके पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के? इंफॉर्मेशन देने में यूज होता है कम्युनिकेशन का। पॉलिसीज, प्लान, आइडियाज को शेयर करना है, किसके थ्रू होंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू होंगे। ठीक है, फिर है टू परस्यूड। ठीक है, इसका मतलब होता है जो कस्टमर्स हैं और क्लाइंट्स हैं उनको कन्विंस करना। ठीक है, कन्विंस करने के लिए किसका काम होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो एजुकेट, एजुकेट करने के लिए किसका काम होगा? कम्युनिकेशन का यूज होगा, अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाए। तो मोटिवेट, मोटिवेट
तो मोटिवेट करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन, ठीक है। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए एक अच्छे फीडबैक लो उससे, उसको जो हमने काम करवाया उसको पूछो कि भाई कंफर्टेबल हो या नहीं हो, और उसको मतलब समझाओ प्रॉपर तरीके से उसके काम को, तो वो मोटिवेट रहेगा, ठीक है। तो गुडविल गुडविल बनाने में काम आए, जब हम अपने एम्प्लॉय से अपनी अपनी बिजनेस में एक अच्छी इन्वायरमेंट, अच्छा कम्युनिकेशन, हार्मनी क्रिएट रहेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, तो उससे क्या होता है, गुडविल क्रिएट होती है बिजनेस के लिए, तो मेक डिसीजन और डिसीजन लेने में हेल्प करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसेस क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक है। सेंटर कौन होता है, जो मैसेज को सेंड करता है, हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन, ठीक है। सेंटर कौन होता है, अ पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। सबसे पहले सेंटर आता है, फिर मैसेजेस, सेंटर क्या देगा, मैसेज देगा, ठीक है। मैसेज किसके थ्रू जाएगा, चैनल के थ्रू। कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं, मतलब क्या वो डायरेक्ट मतलब ईमेल के थ्रू भेज रहा है उसको, वीडियो कॉलिंग कर रहा है, वॉइस कॉलिंग कर रहा है, नॉर्मल कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, ठीक है, या फिर लेटर के थ्रू भेज रहा है, क्या कौन सा मोड यूज कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद आता है रिसीवर, रिसीवर को वो रिसीव हो गया मैसेज, ठीक है। रिसीवर ने उसको पढ़ा समझा, उसके बाद उसने फीडबैक दिया कि यस आई मतलब कि मैंने ये चीज़ पढ़ ली है, इसमें ये था, ठीक है। तो उसका फीडबैक, जैसे कि मैं हूँ और आप हैं, ठीक है। मैंने अपने इस चैनल के थ्रू आपको मैसेज सेंड किया, क्या सेंड किया, कि मैं ये चीज़ें पढ़ाती हूँ, ठीक है। मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन का ये टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इसके थ्रू हमने किया, यूट्यूब के थ्रू हमने ये मैसेज पहुँचाया, ठीक है। फिर आपने रिसीव कर लिया, ठीक है। रिसीव करने के बाद आप हमें फीडबैक देंगे कि यस, आप हमें लाइक करके देंगे, कमेंट करके देंगे, तो उसके थ्रू क्या होगा, ये हमें फीडबैक मिलेगा कि यस, आप लोगों ने ये देखा है, उसको लाइक किया है, कमेंट किया है। तो ये प्रॉपर पूरा प्रोसेस होता है इसका बिजनेस कम्युनिकेशन का। सो जो इसकी एक शॉर्ट समरी थी वो हम पढ़ लेते। कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ रिलेशनशिप्स एंड बिजनेसेस। कम्युनिकेशन है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक लाइफ लाइन है किसकी, रिलेशनशिप की और बिजनेस की। एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए और एक बिजनेस को रन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कम्युनिकेशन, ठीक है। इट हेल्प इन शेयरिंग नॉलेज, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड बिल्डिंग कनेक्शंस। जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉलेज को शेयर करने में, प्रॉब्लम से सॉल्व करने में और एक अच्छे कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये है हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंक्लूडिंग द मीनिंग, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के कम्युनिकेशंस होते हैं, ठीक है, और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।